Hello everyone. Today we start last topic in chapter Indian Scientist Biography and Achievements. तो जो हमारे लास्ट जो आपके कोर्स में साइंटिस्ट हैं वो उनका रह गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. इनको हमने लास्ट में आज हम केवल APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स किए जिनके बारे में आज भी लोग याद कर रहे हैं और जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है. पहले मिसाइल क्या है, किस तरह से इसको लॉन्च किया जाता है, किसी को नहीं पता था. ये जो मिसाइल जो है उनके बारे में हमको सबसे पहले किसने बताया था? अब्दुल कलाम ने बताया था. तो अब्दुल कलाम के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में हमने लिखा है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये अब्दुल कलाम का, इसीलिए मैंने इसको पूरा अलग से लिया है. इसमें आपको हर चीज़ उनके अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल पाकिर जनालुद्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम ये था. डॉक्टर अबुल पाकिर जनालुद्दीन अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 in a तमिल मुस्लिम फैमिली. इनका जो जन्म हुआ था एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था. इन द धनुषकोडी विलेज का नाम क्या है? धनुषकोडी ऑफ रामेश्वरम. रामेश्वरम के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ था. डॉक्टर कलाम जॉइन हाई स्कूल इन नेबरिंग विलेज, पास के ही जो गांव था उसी में उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी. रामनाथनपुरा, जिसका नाम क्या है? रामनाथनपुरा. टू स्टडी साइंस, वहाँ पर उन्होंने काय की स्टडी करी थी? साइंस की स्टडी करी थी. वर हज टीचर अयुद्रा सोलेमन बिकम ही सोर्स ऑफ इंस्पायरिंग. उनके जो गुरु थे सोलेमन, वो ही उनसे ही वो सबसे ज़्यादा क्या हुए थे? इंस्पायर हुए थे और उन्होंने आगे एक के बाद एक रिसर्च करते गए वो. तो सोलेमन्स गुरु मंत्र सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके जो गुरु थे सोलेमन, उन्होंने क्या गुरु मंत्र दिया था उनको कि कभी भी लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो टीचर थे वो कौन थे? सोलेमन थे और उन्होंने उनको गुरु मंत्र दिया था. 3 इम्पॉर्टेंट थिंग आर रिक्वायर्ड टू गेट द रिजल्ट एंड सक्सेस इन द लाइफ. कि किसी भी 3 ऐसी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या है? ज़रूरी हैं. वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? थिंग्स: विल पावर, फेथ एंड होप. कि जब तक आपके अंदर से विल पावर नहीं होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप किसी भी काम को पूरा फेथफुली नहीं कर सकते. जैसे आज आपकी पढ़ने की इच्छा है अंदर से, तभी आप किसी लेसन को अच्छे से याद कर पाओगे. एंड होप, जब आप उसको अच्छी तरह याद कर पाओगे तभी आपको पूरे मार्क्स लाने की क्या होगी? उम्मीद होगी. तो उन्होंने 3 मेन चीज़ें बताई उनके गुरु ने: विल पावर, फेथ एंड होप. किसी भी काम को करने के लिए अंदर से विल पावर होनी चाहिए और जब विल पावर होगी तभी आप किसी वर्क को क्या करोगे? फेथफुली करोगे और तभी उसके पूरे होने की आपको क्या होगी? आशा होगी. तो ये 3 जो उनके गुरु ने मंत्र दिए थे, अब्दुल कलाम ने उनको अपने लाइफ के अंदर अपनाया और उनसे इंस्पायर होकर ही वो आगे बढ़ते हुए चले गए. डॉक्टर कलाम वाज अपॉइंटेड इन ए सीनियर साइंटिस्ट इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले डॉक्टर कलाम को कहाँ अपॉइंट किया गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. प्रोफेसर MG मेनन influenced with the work of Kalam and he took him the Indian Space Research Organization ISRO. हमारी इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन 1962. तो जो MG मेनन थे प्रोफेसर, उन्होंने इनको साथ में लिया. किसके अंदर? ISRO के अंदर. कब लिया? 1962 में. तो इनके साथ में मिलकर MG मेनन जो है उन्हीं के साथ में मिलकर के इन्होंने मिसाइल बनाई थी. तो आपने एक पिक्चर देखी होगी, मंगलम वाली जो पिक्चर है, उसके अंदर पूरा अब्दुल कलाम का बता रखा है कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए, किस तरह से इन्होंने मिसाइल बनाई. और सबसे पहली जो मिसाइल बनाई थी उन्होंने MG मेनन के साथ में मिलकर ही बनाई थी. इसके बाद में डॉक्टर कलाम वाज ट्रेंड इन लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी बाय नासा. उन्होंने जो मिसाइल को लॉन्च करने की जो टेक्नोलॉजी है वो नासा, एंड आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग, वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली. एंड फर्स्ट रॉकेट ऑफ इंडिया नाइके अपाचे वाज लॉन्च. वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, कि
इंडिया का पहला फर्स्ट रॉकेट जो था उसका नाम क्या है, नाइके अपाचे वाज लॉन्च्ड, और उन्होंने उसको क्या किया था, लॉन्च्ड किया था। कलाम बिकम द डायरेक्टर ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV प्रोजेक्ट ऑफ थुम्बा, उसके डायरेक्टर बने, जो SLV जो था व्हीकल प्रोजेक्ट जो थुम्बा में बनाया गया था उसके उनको क्या बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया। देयर ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डेवलप इंडिया, उन्होंने इसके इंडिया को बहुत बड़ा योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर कलाम का आगे बढ़ाने के लिए। फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 द सक्सेसफुली लॉन्च द रोहिणी सैटेलाइट इन जुलाई 1980, तो जो पहला सैटेलाइट था लॉन्च उसका नाम क्या था, रोहिणी, और SLV-3 वो जुलाई 1980 में इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। इसके बाद अंडर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 मिसाइल डेवलप इन इंडिया, इन्हीं के देख रेख में जो इंडिया की 5 मिसाइल थी वो डेवलप हुई, उनका नाम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश एंड अग्नि। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर कलाम के जो प्रोग्राम था जिसमें मिसाइल को डेवलप किया गया था उन मिसाइल के आप नेम बताइए, तो आपको नाम याद होना चाहिए, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश और अग्नि, ये 5 मिसाइल हैं। वर सक्सेसफुल लॉन्च इन द लीडरशिप ऑफ कलाम, ये सक्सेसफुल लॉन्च हुई थी किसकी लीडरशिप में, कलाम की। तो कितने पहला रॉकेट उन्हीं की देखरेख में लॉन्च हुआ, इसके बाद में रोहिणी, इसके बाद में मिसाइल जितनी भी हैं वो इन्हीं की लीडरशिप के अंदर लॉन्च हुई थी। कलाम वाज ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे उनको सम्मान या अवार्ड दिए गए, बाय पद्म भूषण इन 1981, पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण इन 1990 में एंड भारत रत्न 1997 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन कौन से ऑनर मिले डॉक्टर कलाम को, तो तीनों मिले हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। ही इज़ नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसीलिए उनको इंडिया का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम डाइड ऑन 27 जुलाई 2015 ड्यू टू हार्ट अटैक, जो डॉक्टर कलाम है उनकी डेथ 27 जुलाई 2015 को हार्ट अटैक से हुई थी। वैन ही वाज एड्रेसिंग इन IIM शिलोंग, जब वो IIM शिलोंग में भाषण दे रहे थे, भाषण देते समय ही उनको क्या पड़ा था, अटैक पड़ा था और उससे उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो डॉक्टर कलाम की बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, उनको हमको अच्छी तरह याद करना है, इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, और इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। और इसके बाद में जितने भी साइंटिस्ट हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड जो भी आपके बुक में जो क्वेश्चन है जितने भी आए हैं उनको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, और इसके बाद में हम अपना जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।